हेलो तशी दिले, नमस्ते सभी को। तो आज मैं अभी जा रही हूँ मनाली से लाहौल के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं स्कूटी में अकेले जाऊँ, एक छोटा सा सोलो राइड में बनाऊँ। और वहाँ पे अभी मैंने जर्नी तो स्टार्ट कर ही ली थी, बट मुझे कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो कोरोना टेस्ट कराने के बाद मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा सकती हूँ, मनाली से लाहौल। तो सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। अनि ये गजिया कोरोना टेस्ट थर्ड टाइम भी लाहौल खजिंगे डोसा लास्ट वीडियो लनिए दासा खजी दुंगे कोरोना टेस्ट चिक छिया लगुना दाश तो दी नेक्स्ट अनि ये लाहौल लडोने निमा दुंगे नेक्स्ट गोने दी होने टेस्ट छि अथंदा गोन छिगो तुसा हंदा गोन nga Hojin yele, te sumba tharing yechi third time mir corona test chedi. Ani this now do da. Doctor khashi this tawa in this chana so do da nanglo koror ge da. Doctor this experience ina doctor ya. And digas shana samyo midu. And hoya thangshe corona test chura. And the next Manali ne Lahore ka ji journey di start chu. Mare बस वेरी गुड दूसरी तरफ इतना ही होगा बस ओके, थैंक यू सो मच। तो जस्ट अभी मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया है, रैपिड टेस्ट मैंने करवाया, तो थोड़ी देर में मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे उम्मीद है कि मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट ही आएगा, बट वेट करना पड़ेगा एक्चुअल एग्जैक्ट रिज़ल्ट की कि वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। अभी मेरा टेस्ट तो हो गया, तो मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव है, तो आई डोंट हैव टू वरी मच। मैं अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ वापस मनाली से लाहौल के लिए। मैंने अभी स्कूटी की टंकी फुल कर ली है ताकि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने इसलिए फुल की है क्योंकि रास्ते में मुझे पेट्रोल पंप की मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर लाहौल जाके ही पेट्रोल पंप मिलेगा, इससे अच्छा मैंने टंकी फुल करा ली है अपनी। तो मिलते हैं बीच में, अगर मैं कहीं पे रुक गई तो। पेट्रोल भरवाने के बाद अब मैं पहुंची हूँ सोलांग वैली। बैक साइड पे आप ग्राउंड देख सकते हैं, दूर से भी थोड़ा छोटा दिखाई देगा, लेकिन सामने अगर जाएंगे तो थोड़ा बड़ा है ये एक्चुअल, मतलब वीडियो के कंपैरिजन में। तो सोलांग वैली एक साइट सीइंग पॉइंट है मनाली में। मेन मनाली से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, गंडोला राइड है यहाँ पे, जो डैंग है केबल कार की राइड वो होता है यहाँ पे, और जिप लाइन की एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, और भी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे रहती है। तो आई थिंक अगर आप कभी मनाली ना आए हो, मैंने सोचा आपको क्यों ना मैं ये साइट सीइंग पॉइंट दिखा दूँ। तो स्नो स्कूटर भी यहाँ पे चलता है सर्दियों में। अगर आपको कभी आने का मौका मिले तो आप इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये आप देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग। आई थिंक ये टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये आई थिंक लोकल ही थे जो खुद अभी हॉर्स राइड कर रहे थे। बाकी जो ग्राउंड मैंने आपको दिखाया था, ये वो ग्राउंड है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ रहती है यहाँ पे। बाकी पूरा ही सोलांग वैली का एरिया है, ये कंप्लीट एरिया आपका सोलांग वैली है। सोलांग वैली ले दो होसा रोस्टोंग दुलता चुंजुंजु थेचा हंदा सोलांग वैली ले मनाली गची साइट सीइंग पॉइंट छिरियो फेमस साइट सीइंग पॉइंट रे मनाली ने किलोमीटर चुपशी एची डिस्टेंस रे मनाली टू सोलांग वैली and dela activities and your ngi thanda ti station game ba activities and your dela crowns kesi manali yung mena manali le ina solang valley visit china dela activities and crowns so chayur। ये है वो ग्राउंड, थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। अगर आप सामने से जब आते हो तो ये ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है आराम से, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे आराम से रहता है। आपसे डायरेक्ट अटल टनल पे। तो मैं अब पहुँच गई हूँ अटल टनल। थोड़ी सी शायद चेकिंग वगैरह होगी, माइट भी, उसके बाद टनल को क्रॉस करेंगे। तो जस्ट अभी मैंने अटल टनल क्रॉस कर ली है, और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो ये एक्चुअली गेट है अटल टनल। यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो जाता है टनल।
एक टनल क्रॉस चीज़ ये की आप थंदा तो सांगी अटल टनल कशी क्लोजिंग रेदी आणि ता लाहौल मेन ये लाहौल एंट्री चीज़र जाता सिसू लेरो अर्तीस चेने आणि हो या तर लाहौल कशी जर्नी देनमा स्टार्ट रहते हैं खजिंगा लाहौल अली बात दुई जो तीस छे तपी आलू तपी फुल गोभी तपी अनि दिंग को नंगनी को जो मटर था आइसबर्ग एंड तब शशुआ ये दोने सब्जी तीस तपी अनि सब्जी छे खासे थंदे लाशल तपे छुयो अनि थंदा दोने जो लगा दी कंटिन्यू छेम्बा अनि हो या किसिंगा की मला गुआ दजिना यांग गोने अनि ये ग्राउंड सोलो गोन थु गोरा यांग मैंने ता डायरेक्ट नाल रा थोयर दलो ओके या तो मैंने बनाई नहीं अंदर की क्योंकि वहाँ पे रुकना भी अलाउड नहीं था और अकेले चल रही हूँ तो फिर वीडियो बनाने के लिए भी कोई था नहीं एंड अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने टनल विज़िट ना की हो अभी तक तो मैंने एक और वीडियो काफ़ी पहले अपलोड की है, टनल की ही वीडियो है वो। तो टनल का इनसाइट किस तरह से ये टनल अंदर से दिखती है तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। हो सके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दूँगी। फर्स्ट है वो वाटरफॉल जो मेरे रोड में आया अभी, रोड जर्नी में आई मीन। वाटरफॉल अभी आपको दिखाया है सामने। सर्दी में ये पूरा ही फ्रीज़ हो जाता है क्योंकि मैंने एक बार जब मैं लास्ट टाइम जब मैं विंटर में यहाँ से क्रॉस कर रही थी तो ये पूरा ही जमा हुआ था। तो कभी मौका मिलेगा फिर से विंटर में आने के लिए तो मैं डेफिनेटली इसके दर्शन आपको ज़रूर करवाऊँगी। अभी तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, फ्रीज़ नहीं है। फ्रीज जब ये फ्रीज़ हो जाता है उसकी भी एक अलग सी ब्यूटी है। और यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब हुआ है इस पानी के वजह से। मेरी स्कूटी तो आराम से क्रॉस हो जाएगी, इसकी तो टेंशन नहीं है मुझे। तो अभी जो फर्स्ट विलेज आएगा वो होगा सिसु विलेज। ऑब्वियसली जहाँ से घर स्टार्ट होंगे वही सिसु विलेज होगा क्योंकि उसके आगे पीछे उतने घर है नहीं यहाँ पे। साथ में वैली भी बहुत सुंदर है। ये छोटे छोटे आपको लाइन लाइन दिख रहे हैं वहाँ पे, ये सारे खेत है लोगों के। हार्ड वर्क तो बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, तभी ऐसी जगह पे कोई खेत मेंटेन कर सकता है और वेजिटेशन सब्जियाँ वगैरह निकाल सकता है। सामने जो वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है ये है सिसु वाटरफॉल। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। अगर आपने विज़िट नहीं किया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो वाटरफॉल है वैसे सिसु वाटरफॉल के नाम से ही जाना जाता है और ये हार्ट शेप्ड वाटरफॉल है, तो ऐसे ही कहते हैं कि दिल के शेप का वाटरफॉल है ये। और एक टूरिस्ट पॉइंट है ये भी, पर सामने जाना पॉसिबल नहीं है आई थिंक, बिकॉज बीच में नदी है तो दूर से इसको देख सकते हैं। तो ये है अपना सिसु वाटरफॉल। वाटरफॉल के साथ में लोगों ने खेत भी उगाए हुए हैं और सिसु में ही वाटरफॉल के अलावा और भी साइटसीइंग पॉइंट्स हैं। एक तो है हमारा हेलीकॉप्टर पॉइंट, यहाँ पे ये जो बेस में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एच आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, आई थिंक एच आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है हेलीकॉप्टर पॉइंट। तो इसके बाद ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है लेक सिसु लेक के नाम से ही जानी जाती है ये भी। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जैसे सर्दियाँ आती है यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे रहता है तो ये झील भी जम जाती है। जिस तरह से मैंने वाटरफॉल का आपको बताया था उसी हिसाब से ये झील भी जम जाती है। बट विंटर में कभी आने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे भी कभी आने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं आपको भी ज़रूर लेके आऊँगी। और आई थिंक नहीं, सामने जो दिख रहा है ये है सिसु विलेज। अब यहाँ से घर स्टार्ट हो रहे हैं लोगों के।
तो ये है माइलस्टोन जो कि बता रहा है कि तंदी नाम की जो जगह है वो है 24 किलोमीटर्स। यहाँ से तंदी जब पहुँच जाएंगे वहाँ से फिर मेरे घर के लिए रहेंगे अप्रोक्स 4 to 5 किलोमीटर ठोलोंग पहुँचने के लिए। से डाला मैंने इतना बड़ा बैग, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, इतना बड़ा मतलब बैकपैक है, बहुत बड़ा भी नहीं है बट चलो। ओह बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने इतने सारे कपड़े लगा करके जैकेट लगाया मैंने, और जैकेट लगाया हुआ है मैंने इतना मोटा तो क्या वैसे गर्म सूट ही है, तो ये सूट लगाया हुआ है। इतनी गर्मी हो रही है इस वक्त मुझे, खासकर जिस वक्त मैं कोरोना टेस्ट करवा रही थी उस वक्त तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी वेट करके वहाँ पे अपनी लाइन के लिए। चलो ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। या छुदा खिल्ने में छुटे बजेसुया अनि जुस चिक्दास यो छावसोदा हाँ तंदा नांग ता लेरो यो थांशुंगे लंगे अल थांबो जुस चिक्तुंग गो समसा यो थांग चिसना कसा I'm sorry थांग ता दिगस छमसया लमका यागो योरा छावासिस I mean यो छावासिस ये 동바다나 포서로슈 서던다 하면서 듄 마타로 төл레다 포서로 통교서 나라 필링 치리도 교란소 통교메 하면서 अनि ये वीडियो चिकनाल ये लाले लाहौल जो निशुंगा खामिया दियो माता हजिन लना पगेला लगप्पे मंगबोरा ऑब्वियसली शिंगले मंगबोरा हो खाम गोरखोरांसो समता मारे अनि खाम के वीडियो अंत थोंगी मारे नंग देवाल थोंगी रेंगा वीडियो नाला अनि शिंगा एंडे परल थोंगिरंगा खाम ये खोगा ब्राना अनि ये खाम गो मारे अनि या तीस रिंग दे खलाओ सिसु लेके जी गांव लतीस रेस्ट छुगो समझ वो सिसु विलेज, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होम स्टे भी मिल जाएंगे। वैसे आगे के गांव में भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी होम स्टे मिलने की यहाँ पे रहेगी सिसु विलेज। एंड यहाँ से आगे आपको जो केलोंग है, केलोंग में भी आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इन बिटवीन ऑन द वे भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे बट वहाँ पे थोड़े होम स्टे जो है वो लिमिटेड रहेंगे। अगर आप सीज़न टाइम में आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पहले ही बुकिंग करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे आप आके आपको कोई परेशानी ना हो। ये विलेज दिले सिसु विलेज दिले दिला टेम्पल चिक्योरिया राजा गेपिन के टेम्पल and टेम्पल दी धंधा ओपन रेशंगा धंधा टेम्पल नाउलो जुए में छिलो निये दिस ब्लेसिंग्स लेन ले ओरा and the next राजा गेपिन के टेम्पल ब्लेसिंग्स ले चतुरंगा दिला स्कूटी पार्क छिंबा and the next डायरेक्ट नाउ थे राजा गेपिन के टेम्पल नाउलो जुए में आयो नि सिसु विलेज रंग लरी टेम्पल यूरे केसी कुरानसो छावाले न जुमा लेदु कुरानसो सिसु विलेज ला गुना डिगिर मल्टीपल वाटरफॉल्स जो ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है वो समर में वाटरफॉल बन के आता है इधर और ढेर सारे वाटरफॉल्स यहाँ पे हो जाते हैं गर्मियों के टाइम पे और ऊपर स्नो भी है तो ये भी मेल्ट हो जाती है साथ में। और अब ये है लाहौल का व्यू और ये है लाहौल के रोड। यहाँ से तो अभी एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ भी आ रही है। सो रोड तो काफ़ी स्मूथ है यहाँ का क्योंकि जब से टनल खुली है तो काफ़ी अच्छा रोड जो है यहाँ पे बना दिया तो उतनी दिक्कत नहीं है चलने के लिए, आराम से आ सकती हूँ। रोड अच्छा है तो अदरवाइज़ मैं स्कूटी लेके तो आने का सोच भी नहीं सकती थी। चलो टनल खुलने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो गई है। अदरवाइज़ हम रोहतांग पास से लास्ट 1-2 बार मैं भी रोहतांग पास से आई हूँ तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, 5 से 6 घंटे मिनिमम लगते ही थे। तो अब जैसे अगर गाड़ियों में आते हो तो मनाली से लाहौल का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया। लाइक गाड़ी में आओगे तो 2-2.5 घंटे, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलोगे तो 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। बट मैं स्कूटी में आई हूँ, मैं आराम से आ रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं टाइम लेते हुए आऊँगी और मुझे उस तरह का टाइम नहीं लगेगा जितना गाड़ी में लगता है। तो मैं स्लो चली हूँ बिकॉज़ बोलते हैं
अगर लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बैग लगे हुए कुछ इस तरह से, तो हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो ठीक है, आराम आराम से चलेंगे और घर पहुंचेंगे इसी तरह से। एंड यहाँ से नीचे देखने को तो थोड़ा सा डर लगा, काफ़ी ऊंचाई में हो अगर उस तरह से देखेंगे तो। अगर ध्यान से नहीं जाऊंगी तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और ही पहुंच जाऊंगी, इसीलिए आराम से जाऊंगी घर को और थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। तो मैंने अपनी जैकेट उतारी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मौसम सच में बहुत अच्छा है। एक्चुअली सुबह पापा ने वेदर चेक किया था तो वो बता रहे थे कि 30% रेन होने की चांसेस है, तो मुझे लगा शायद बारिश हो जाए, इसीलिए मैं जैकेट लगा के आई हूँ और गर्म कपड़े लगा के आई हूँ। और ऑब्वियसली टनल में भी थोड़ी ठंड रहती है, इसीलिए मैं गर्म कपड़े लगा के आई हूँ। और वेदर का तो था ही था, बट अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, अब तो क्या ही मतलब वेदर तो क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, घर तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। तो जैकेट मैंने उतार दिया है, तो थोड़ी देर में अब निकलते हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे बैठ जाऊँगी, जस्ट नेचर को एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगी। थंदा तीस तांदीपुल जोडोयो अनि तीस खाला रवचे साओ सम्स खाला लना मोमो साओ सम्स्या तीस देलगुन थोड़ुस तो स्यासा दंजिन अमल फोन मोमो सारा सूप जिक्तुम नाल छोड़ोरा। तो अब हम पहुंच गए तांदी पुल, तांदी ब्रिज, आपने बोर्ड देखा होगा ऊपर, ये है तांदी वाला एरिया। हम अभी पहुंच गए हैं तांदी से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट पड़ता है, वहाँ पे फिर डाइवर्जन आता है, तो राइट साइड को अगर हम लेंगे वो पड़ेगा आपका केलोंग के लिए, अगर आप लोगे लेफ़्ट साइड तो पड़ेगा वो आपको त्रिलोकीनाथ उदयपुर साइड के लिए आपको पड़ेगा। तो मैं जाऊंगी लेफ़्ट साइड लेके, बिकॉज लेफ़्ट साइड से आएगा मेरा घर छोलोंग। अगर आप कभी आते हो, अगर आपको केलोंग जाना है तो आप राइट साइड ले सकते हो जैसा कि मैंने कहा, और अगर आप त्रिलोकीनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, त्रिलोकीनाथ के टेम्पल जाना आपको, उदयपुर जाना आपको, तो आप लेफ़्ट साइड ले सकते हैं। डाइवर्जन में पहुंची हूँ और मैं ले रही हूँ लेफ़्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी भी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तय ना एंड किसिंग वीडियो नाउ डू ना वीडियो ला लाइक छिया, कमेंट छिया, अनि खुरन सो रोकपा नंगमी दुजुंग दो शेयर छिया, एंड किसी थंदा थदु या खुरन सो ये चैनल दी सब्सक्राइब छी में ना, तो कुछ ये चैनल सब्सक्राइब छिरो ना, अनि बेल आइकन दी प्रेस छिया टिम्बा मजरो ना हो या तुझे छिनांग अनि नेक्स्ट वीडियो ना थू।